हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े ऑनलाइन मैथ्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ्स 1 का पहले पार्ट का एक्सरसाइज 1.4। इस 1.4 एक्सरसाइज के पहले कुछ समुच्चयों पर जो संक्रियाएं हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, वो देखने वाले हैं। तो दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, ये पहली संक्रिया है, उसकी परिभाषा देखेंगे। प्रतिच्छेदन मतलब दो समुच्चय का जो कॉमन पोर्शन है, जो सामान्य है, उसको प्रतिच्छेदन बोलते हैं। उसकी परिभाषा देखते हैं। यदि A और B ये दो समुच्चय है और A और B समुच्चयों के सामान्य जो घटक है, उन समुच्चयों को A और B समुच्चयों का प्रतिच्छेदन समुच्चय कहा जाता है और इसको चिन्ह से ऐसा दर्शाते हैं और इसका वाचन करते हैं A प्रतिच्छेद B, ऐसा पढ़ा जाता है। अभी हम एक उदाहरण लेते हैं जो चिन्ह से दर्शाया है। A प्रतिच्छेद B बराबर धनु कोष्ठक में x यह ऐसा है कि x यह A का घटक है और x यह B का भी घटक, मतलब A में भी और B में भी, मतलब दोनों का कॉमन सामान्य भाग वो होता है A प्रतिच्छेद B। आकृति में दर्शाते समय दो आकृतियों में ये जो सामान्य भाग है वो प्रतिच्छेदित भाग जो है वो आकृति में इस तरह दर्शाया है। आगे दूसरी क्रिया है विसंगत समुच्चय। विसंगत समुच्चय मतलब डिसजॉइंट सेट्स। विसंगत मतलब नाम में ही है, जिसमें कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं, सब दोनों अलग है, इसीलिए दो अलग अलग आकृतियों में दर्शाना है। जैसे उदाहरण दिया है, A समुच्चय में 1, 3, 5, 9 और B समुच्चय में 2, 4, 8, ये दो समुच्चय लिए हैं और वो आकृति में दो अलग अलग वृत्तों में दर्शाया है, क्योंकि इसमें कॉमन सामान्य एक भी घटक नहीं है। इसकी परिभाषा है, समुच्चय A और B में एक भी सामान्य घटक नहीं है। इसका मतलब यह समुच्चय पूर्णतः भिन्न अर्थात विभक्त है, इसीलिए उन्हें विभक्त अथवा विसंगत समुच्चय कहते हैं। आकृति में इसीलिए उसको अलग अलग वृत्त में दर्शाया है। अभी दो समुच्चयों का संग, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर A और B दो समुच्चय है तो इन दोनों समुच्चयों के घटकों को मिलाकर बनने वाले समुच्चय को A और B का संग समुच्चय कहते हैं और चिन्ह से वो ऐसा लिखते हैं, A संग B इस प्रकार लिखा जाता है और A संग B इस प्रकार पढ़ा जाता है। अभी A अगर समुच्चय दिया है, उसके घटक है -1, -3, -5, 0 और B है 0, 3, 5, तो 0 ये एक ही बार लिखेंगे A संग B में, -3, -5, 0, -3, 3, 5। ये आकृति में 0 जो है वो दोनों में दिखाया है, कॉमन है इसीलिए, और उनका संग मतलब -1, -3, -5, 0, 3, 5। अभी समुच्चयों की संख्या, तो समुच्चय में कितने घटक है वो हमें काउंट करने, गिनने हैं। अभी A में जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15 ये 5 घटक है, तो इसमें नंबर ऑफ A बराबर 5। जैसे B में 6, 12, 18, 24, 30, 36, तो नंबर ऑफ B बराबर 6 घटक है। ये घटक अंदर जो है उसको काउंट करना है, गिनना है। अभी हम ये संग समुच्चय और प्रतिच्छेदन समुच्चयों के घटकों की संख्या वो देखने वाले। समुच्चय A प्लस समुच्चय B मतलब 5 और 6, ये 5 है और ये नंबर ऑफ B 6 है, तो दोनों को जोड़ के होता है 11। नंबर A संग B बराबर ये आता है 9। अभी हम इसके रिक्त स्थान देखते हैं। नंबर ऑफ A बराबर 5, ये इधर दिखाया है। नंबर ऑफ B बराबर, B की संख्या है 6। नंबर ऑफ A संग B
9, नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी 2। तो हमें सूत्र मिलता है, सूत्र नंबर ऑफ ए संग बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी। मतलब हम ए संग बी मतलब 9 और नंबर ऑफ ए मतलब 5, नंबर ऑफ बी मतलब 6, तो 5 प्लस 6 मतलब 11 और इसमें से प्रतिच्छेदन घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 9 बचता है, जो है नंबर ऑफ ए संग बी। हम एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल देखते हैं। यदि नंबर ऑफ ए बराबर 15, नंबर ऑफ ए संग बी बराबर 29, नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी बराबर 7, तो नंबर ऑफ बी निकालना है। सूत्र लिखते हैं पहले, नंबर ऑफ ए संग बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेद बी। अभी मान डालेंगे, नंबर ऑफ ए है 15 प्लस नंबर ऑफ बी निकालना है, नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेद बी है 7 और नंबर ऑफ ए संग बी बराबर 29। तो 29 15 में से 7 गया 8 प्लस नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ बी आएगा 29 माइनस 8 मतलब 21। दूसरा सवाल देखते हैं। एक छात्रावास में 125 विद्यार्थी है। अभी ये कुल विद्यार्थी इसीलिए नंबर ऑफ यू मतलब विश्व समुच्चय है 125। उनमें से 80 विद्यार्थी चाय पीते हैं और 60 विद्यार्थी कॉफ़ी पीते और 20 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों प्रकार के पेय पीते। तो एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना ए यह चाय पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है, तो नंबर ऑफ ए बराबर 80 विद्यार्थी और बी यह कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो नंबर ऑफ बी बराबर 60। अभी दोनों 20 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों प्रकार के पेय पीते हैं, तो दोनों प्रकार के पेय पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेद बी बराबर 20। अभी हम सूत्र में कीमत डालेंगे, नंबर ऑफ ए संग बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेद बी। नंबर ऑफ ए है 80 और नंबर ऑफ बी है 60 और दोनों प्रकार के नंबर ऑफ प्रतिच्छेद है 20। तो 140 माइनस 20 मतलब 120। यह आया नंबर ऑफ ए संग बी बराबर 120। अभी एक क्या निकालना है, एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए संग बी।
नंबर ऑफ यू है 125 माइनस नंबर ऑफ यू ए संग बी है 120। तो 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक भी पेय नहीं पीते, तो लास्ट में लिखेंगे एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 5। अभी प्रश्न क्रमांक 3 है। एक विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 60 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। एक भी विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण नहीं है, मतलब दोनों विषय में एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं कि जो दोनों विषय में फेल है। तो दोनों में से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो हम मानेंगे, माना गणित अंग्रेजी विषय में अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या ए, देयरफॉर नंबर ऑफ ए बराबर 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 60 विद्यार्थी गणित में, और गणित में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या बी, देयरफॉर नंबर ऑफ बी बराबर 60। दोनों 40 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या ए प्रतिच्छेद बी बराबर 40। एक भी विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण नहीं है। तो सूत्र लिखेंगे, नंबर ऑफ ए संग बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेद बी। नंबर ऑफ ए है 50 प्लस नंबर ऑफ बी है 60, नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेद बी है 40। 110 माइनस 40 मतलब 70। तो एक भी दोनों में से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी? तो दोनों विषयों में से कम से कम एक विषय में 70 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। आगे का चौथा प्रश्न है, एक विद्यालय में कक्षा 9वीं के 220 विद्यार्थियों की रुचियों का सर्वेक्षण किया गया। उसमें से 130 विद्यार्थियों को पर्वतारोहण में रुचि है और 180 विद्यार्थियों को आकाश दर्शन में रुचि है और 110 विद्यार्थियों ने पर्वतारोहण और आकाश दर्शन दोनों में रुचि है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्हें दोनों में से एक में भी रुचि नहीं है? ये पहला सवाल है। उसमें कितने विद्यार्थियों को सिर्फ पर्वतारोहण में रुचि है, ये दूसरा उसमें सब क्वेश्चन है।
और तीसरा सब क्वेश्चन है कि कितने विद्यार्थियों को सिर्फ आकाश दर्शन में रुचि है। तो हम पहला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। माना 130 विद्यार्थी पर्वतारोहण में रुचि दर्शाने वाले विद्यार्थियों की संख्या A, therefore नंबर ऑफ A बराबर 130 विद्यार्थी। बाद में है आकाश दर्शन, 130 विद्यार्थी पर्वतारोहण में रुचि और 180 विद्यार्थी आकाश दर्शन में रुचि दर्शाने वाले विद्यार्थियों की संख्या B, therefore नंबर ऑफ B बराबर 180 और 110 विद्यार्थियों ने पर्वतारोहण और आकाश दर्शन दोनों में रुचि दर्शाई है। दोनों में रुचि दर्शाने वाले विद्यार्थियों की संख्या मतलब नंबर ऑफ A प्रतिच्छेद B बराबर 110 विद्यार्थी। तो हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र है नंबर ऑफ A संग B बराबर नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A प्रतिच्छेद B। नंबर ऑफ A है 130 प्लस नंबर ऑफ B है 180 माइनस नंबर ऑफ A प्रतिच्छेद B है 110। अभी 130 ये हो गए 70 200। पहला जो सवाल है इसमें कितने विद्यार्थी है जिन्हें दोनों में से एक में भी रुचि नहीं है। तो दोनों में से पर्वतारोहण तथा आकाश दर्शन दोनों में से एक में भी रुचि नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बराबर 220 विद्यार्थी ये U है। नंबर ऑफ U बराबर 220। नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ A संग B। नंबर ऑफ U है 220 माइनस A संग B का कीमत है 200 बराबर 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें एक में भी रुचि नहीं है। एक में भी रुचि नहीं ऐसे विद्यार्थी है। अभी दूसरा उसमें सब क्वेश्चन पूछा है जिन्हें दोनों में से एक में भी रुचि नहीं। कितने विद्यार्थियों को सिर्फ पर्वतारोहण में रुचि है। तो पर्वतारोहण में
रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर, पर्वतारोहण के लिए था नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेद बी, क्योंकि दोनों में रुचि है। नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेद बी। नंबर ऑफ ए है 130 और नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेद बी है 110। 130 माइनस 110, 130 माइनस 110 बराबर 20। तो पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 20। अभी तीसरा सब क्वेश्चन था उसमें कि कितने विद्यार्थियों को सिर्फ आकाश दर्शन में रुचि है। तो आकाश दर्शन के लिए नंबर ऑफ बी 180 था और ए प्रतिच्छेद बी बराबर 110। सिर्फ आकाश दर्शन में, सिर्फ आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेद बी। तो नंबर ऑफ बी है 180 माइनस 110, 180 माइनस 110 यह आया 70। तो आकाश दर्शन में, आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले विद्यार्थी बराबर 70। आगे का सवाल हम देखेंगे। पांचवा सवाल है, संलग्न आकृति के माध्यम से निम्नलिखित सभी समुच्चय लिखिए। अभी इस आकृति में ये जो आयत आकृति है, आयत में दिखाया है विश्व समुच्चय यू और इसमें दो ऐसे समुच्चय दिखाए हैं ए और बी। ए और बी, ए में है एक्स वाई जेड एम एन और बी में है पी क्यू आर एम एन। मतलब एम एन यह ए समुच्चय के लिए भी है और बी समुच्चय के लिए भी, और इनके अलावा है एस टी। अभी हम ए समुच्चय लिखेंगे एक्स वाई जेड और एम एन, मतलब ये पूरा वृत्त, एक वृत्त में ए समुच्चय में लिखेंगे धनु कोष्टक में एक्स वाई जेड कॉमा देके लिखना है और एम एन। बी में ये अगर ऐसा रखेंगे तो पी क्यू आर एम एन, बी समुच्चय है पी क्यू आर एम एन धनु कोष्टक पूर्ण। ए संग बी, ए संग बी मतलब ए और बी को मिलके, इन दोनों वृत्तों को मिलकर, ये रिपीट है तो एक ही बार लिखना है एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ये आएगा ए संग बी एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर धनु कोष्टक पूर्ण। अभी यू, यू मतलब ए और बी का भी आएगा और बाहर के जो है वो भी घटक उसमें आएंगे, तो लिखेंगे एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर और एस टी, ये आया विश्व समुच्चय यू, जी पूरे घटक आएंगे। ए डैश मतलब जो ए में नहीं है, ए को छोड़ के उसके अलावा जो है, मतलब ए डैश ये है एक वृत्त, उसको ढक देंगे तो क्या बचेगा पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी
बी डैश, अभी बी डैश मतलब बी को ढक देंगे, एक्स वाई जेड और एस टी। एक्स बी डैश मतलब जो बी में नहीं है, एक्स वाई जेड और एस टी, एक्स वाई जेड एस टी। ए संग बी डैश, ए संग बी था, एक्स वाई जेड एम एन और पी क्यू आर, मतलब ये पूरा था ए संग बी में। अभी इसके अलावा जो बचा है एस टी, ये आएगा ए संग बी में, ए संग बी डैश में। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो गया।